ये उठा बेटा, थोड़ा ये मुझे रखने दो। शांत बैठो बेटा। शांत प्लीज, कीप क्वाइट। वो मेरा मार्क कर दो बेटा। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ यस, कीप क्वाइट है। तो गुड इवनिंग, सेकंड वीडियो है, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही थी इसलिए शॉर्ट कर दिया, लेकिन ये भी वीडियो टिश्यू के ऊपर ही है। टिश्यू इंपॉर्टेंट है, टिश्यू के बारे में असंख्य बहुत से क्वेश्चन हमारे पास है, हर तरह का क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, लेकिन ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ओके। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया वो फिल इन द ब्लैंक का बनाया था, और यहाँ पे मल्टी चॉइस। द थिकनेस ऑफ प्लांट ऑर्गन इज ड्यू टू, किसी भी प्लांट की थिकनेस किससे होती है, किस टिश्यू से होती है, किस टिश्यू से होती है थिकनेस। और नुमान भाई, किसी भी प्लांट की थिकनेस किस टिश्यू से होती है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, इंटरकैलरी मेरिस्टीम, दूसरा ऑप्शन है लैटरल मेरिस्टीम, तीसरा एपिकल मेरिस्टीम, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपको क्या लगता है नुमान, बोलिए ना। लैटरल टिश्यू, आपका आकांक्षा लैटरल टिश्यू, सही बात है। तो द थिकनेस ऑफ प्लांट ऑर्गन इज ड्यू टू लैटरल टिश्यू, किसी भी प्लांट की जो थिकनेस रहती है बिल्लू, द थिकनेस ऑफ प्लांट ऑर्गन इज ड्यू टू, किसी भी प्लांट की थिकनेस की वजह रहती है लैटरल मेरिस्टीम टिश्यू। क्या रहते हैं, लैटरल मेरिस्टीम टिश्यू। डोंट प्लीज, योर साउंड इज सॉफ्ट, ओके। लैटरल मेरिस्टीम टिश्यू, नुमान यस सर, ओके। लैटरल मेरिस्टीम टिश्यू, आपको मैंने उसी बार बताया था कि ये तीनों ही क्या है, मेरिस्टीम टिश्यू के टाइप्स है। इंटरकैलरी नहीं, सबसे ऊपर कौन से रहते हैं, एपिकल, बीच में इंटरकैलरी, और सबसे नीचे कौन से रहते हैं, लैटरल टिश्यू रहते हैं। तो करेक्ट आंसर लैटरल मेरिस्टीम टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तो आपके ये तो ऑटोमेटिकली उठ गए, इंटरकैलरी से थिकनेस नहीं बढ़ती है प्लांट की, और एपिकल से भी नहीं बनती है, तो बच्चे कौन सा है, तो लैटरल मेरिस्टीम टिश्यू से क्या होता है, किसी भी प्लांट की थिकनेस डिफाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट मूव। The cell wall of sclerenchyma contains a high percentage of, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। The cell wall of sclerenchyma contains a high percentage of, first option is cellulose, second chitin, third pectin, और fourth lignin। सर लिग्निन, करेक्ट ऑप्शन इज lignin है, करेक्ट बेटा, ओके। लिग्निन से क्या होता है तो आपको पता है, द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेंकाइमा कंटेन, स्क्लेरेंकाइमा के जो सेल वॉल बनते हैं तो किससे बनते हैं, लिग्निन से बनते हैं। किससे बनते हैं, स्क्लेरेंकाइमा परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सिंपल टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में तीन पार्ट होते हैं, उसमें होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। तो स्क्लेरेंकाइमा की सेल वॉल किससे बनती है बेटा, तो वो बनती है लिग्निन से, लिग्निन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन्स, इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोटीन्स है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मसल्स, जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोटीन है। कार्टिलेज नहीं है, मसल जरूर है, बोन्स नहीं है और ब्लड नहीं है, तो कौन सा टिश्यू है, मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन्स है। अभी नेक्स्ट, ऑल द जाइलम एलिमेंट्स आर डेड एक्सेप्ट, देखो ऑल द जाइलम एलिमेंट्स आर डेड एक्सेप्ट, एक छोड़कर पूरे जाइलम डेड होते हैं, एक छोड़कर। इसमें कौन सा जाइलम है जो डेड नहीं है, तो पहला ऑप्शन है जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर डेड होता है। जाइलम पैरेन्काइमा देखेंगे, ट्रैचियस डेड होते हैं, वेस्टल्स डेड होते हैं, तो करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा, बी ऑप्शन है, जाइलम पैरेन्काइमा डेड नहीं होते, बाकी सब डेड होते हैं। और ये सब क्या है, जाइलम के कॉम्प्लेक्स में आता है ना, कॉम्प्लेक्स में दो आता है, फ्लोएम एक आता है अग्रक्षा, और सेकंड नोमन क्या आता है, जाइलम आता है। ये दोनों में टॉपिक ने मैंने पढ़ाया, तो भी इसके क्वेश्चन और आगे, ओके। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो और कुछ क्वेश्चन देखो। प्लांट टिश्यू विच डायरेक्टली डेरिवेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो
प्लांट टिश्यू विच डायरेक्टली डेरिवेटेड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, डेरिवेटेड यानी डिवाइड होते हैं ना, किस और डिवाइड होने के बाद किससे बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा शायद, राइट? तो ऑब्वियसली होगा प्राइमरी टिश्यू। कौन से, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये सेकंड आंसर करके आप देखो, प्लांट टिश्यू विच डायरेक्टली डेरिवेटेड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डायरेक्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट होते तो वो प्राइमरी मेरिस्टेम में होते हैं। किसमें होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम से होते। ओके, डोंट टच। अगर मैं याद रखो, आपको भी याद रखना है, अनुमान भी याद रखना है और तुमको भी याद रखना है। टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन नोड्स एंड इंटरनोड्स इज, देखो टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो प्रेजेंट रहते हैं इन नोड एंड इंटरनोड में। आपको मैंने बताया नोड किसे कहते हैं, इंटरनोड किसे कहते हैं। जहां से पत्ते निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नोड्स और इंटरनोड। जब ऐसा पेड़ रहता है तो यहाँ से जो बीच में का एरिया रहता है इंटरनोड और यहाँ का एरिया रहता है नोड रहता है कि नहीं। तो टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स और इंटरनोड में कौन से टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। कौन से, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। कहां पे प्रेजेंट रहते हैं बेटा, तो ऑब्वियसली कहां पे प्रेजेंट रहते हैं, नोड्स और इंटरनोड में प्रेजेंट रहते हैं। समझ में आया। टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बताया आपने, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट इन नोड्स एंड इंटरनोड्स, नुमान आकांक्षा किसमें प्रेजेंट रहती है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब ये किसका टाइप है, आपको पता है किसका टाइप है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप है। 3 टाइप होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। एपिकल, हाँ परमानेंट गए। अरे मेरिस्टेम का है, मेरिस्टेमेटिक का है, परमानेंट का है आकांक्षा, फिर नुमान परमानेंट का है। परमानेंट 2 टाइप है, एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के समझ में है कि नहीं, ओरिजिन और पोजीशन है क्या, पोजीशन की 3 टाइप है, एपिकल, इंटरकैलरी और नीचे क्या है लैटरल। तो इंटरनोड और नोड पर कौन से टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं बेटा, तो इंटरकैलरी ये टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। स्टोमाटा आर, स्टोमाटा आर, स्टोमाटा किससे बनते हैं, बोलो स्टोमाटा आर किससे बनते हैं, स्टोमाटा एपिडर्मल सेल। करेक्ट, बराबर है ऑप्शन नंबर ए, और एपिडर्मल सेल। अभी याद भी रखना है ना, अभी 8 दिन को भूलना, देखेंगे ना भूलने के बाद दोनों की भी हवा निकालेंगे। हाँ याद नहीं हुआ तो ओके। स्टोमाटा आर, स्टोमाटा आर एपिडर्मल सेल है। स्टोमाटा क्या है, एपिडर्मल सेल है, याद रखो स्टोमाटा आर एपिडर्मल सेल। ये क्वेश्चंस हो गए। और कुछ और दूंगा। डस्टर कहाँ हमारा, डस्टर बहुत बोल रहे हैं है नहीं, डस्टर नवा लाना होगा सर। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हो गए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो और एक नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी एक स्टेटमेंट है। तो पहला ऑप्शन है लिविंग। आपको पूछा गया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, यानी जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है क्या, तो आपको कहना है जरूर लिविंग सेल है। क्या है, लिविंग सेल है। आपको क्या है, लिविंग सेल है। कक्षा क्या है, नुमान क्या है, लिविंग सेल है। उसके नंबर 2 अभी देखो व्हाट इज ट्रू अबाउट जाइलम पैरेन्काइमा। अभी हमको सब ऑप्शन का विचार करना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी कि पहला तो करेक्ट है, सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट का हिस्सा है क्या, यस मैंने तभी बताया था परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का भाग है कि नहीं, दोनों में कॉम्प्लेक्स है, तो जाहिर ये भी ऑप्शन सही है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का भाग है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी ये भी सही है, बी भी सही है। उसके बाद व्हाट इज द ट्रू अबाउट जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा टिश्यू स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज फूड करते हैं क्या, तो ये भी सही है। तो यानी तीनों भी ऑप्शन सही है। आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है डी, आउट ऑफ दिस। पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा टिश्यू लिविंग सेल भी है, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का हिस्सा भी है, और तीसरा वो स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड भी स्टोरेज करते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन करें। इसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया था।
बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं रहती है। यहां पर आपको सोचना चाहिए कि परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक टाइप होता है सिंपल टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक फ्लोएम होता है और एक जाइलम होता है कि नहीं, एक फ्लोएम एक जाइलम। तो जाइलम में लिविंग सेल भी हो, जाइलम पर लिविंग भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और स्टोरेज ऑफ फूड भी है। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा बेटा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट पैरेन्काइमा? अभी आप पूछा पैरेन्काइमा के बारे में क्या ट्रू है, पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में क्या ट्रू है? तो पहला ऑप्शन है इट इज स्टोर फूड, ये फूड स्टोर कर देगा, यस सही ऑप्शन है। पैरेन्काइमा भी क्या करते हैं? फूड स्टोर को करते हैं। इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यस अभी पहले ही क्वेश्चन गया है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर रहता है कि नहीं, क्लोरोफिल रहता है। तो कभी कभी किसी सिचुएशन में वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यस। उसके बाद तीसरा, इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का हिस्सा है क्या? है ना भाई, मैंने अभी तो बताया कि परमानेंट टिश्यू के दो टाइप है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप है, एक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरोकाइमा। तो ये यहाँ भी तीनों ऑप्शन सही है। तो अपने लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचता है? ऑल ऑफ दिस। इसका भी ऑल ऑफ दिस है फर्स्ट ऑप्शन का, क्वेश्चन का, इसका भी ऑल ऑफ दिस। अभी क्वेश्चन नंबर 10, ऑन व्हाट बेसिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम आर क्लासिफाइड? ओके देखो, ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे हम प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम आर क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे? मैंने आपको बताया मेरिस्टेम टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक ओरिजिन होता है, दूसरा पोजीशन होता है। एक ओरिजिन और दूसरा पोजीशन होता है। तो आपको पता है कि वो डेवलपमेंट बेस पे होता है और ओरिजिन के बेस पे होता है, डेवलपमेंट के बेस पे होता है और ओरिजिन के बेस पे होता है। तो सही ऑप्शन अपने लिए सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन नंबर डी गलत है, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता। तो ऐसी तरह से टिश्यू के आज हमने कम से कम 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट लिए। तो ये 25 के जो आसपास क्वेश्चन लिए हमने, ये सब कंसेप्टेड क्वेश्चन है। प्लीज बच्चों बार बार वीडियो देखकर इसे एनालाइज करो क्योंकि ये कंफ्यूज करते, बहुत इजी भी है सॉल्व करने के लिए, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन है तो इसकी क्वालिटी हायर है। हर बच्चों को अगर नीट एग्जाम में पास होना है तो ये कंसेप्टेड क्वेश्चन आपको लर्न करना पड़ेगा। हर बच्चों ने ये वीडियो बार बार देखकर एक कंसेप्ट मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो ध्यान से सुनो। और बाद में इससे के पहले जो मैंने वीडियो बनाए टिश्यू के बारे में, 2-3 वीडियो चैप्टर के, तो वो वीडियो सब आपको देखना जरूरी है। तो प्लीज धन्यवाद। आज के सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और कल कुछ टिश्यू के बारे में कुछ जरूर होंगे तो बताएंगे, नहीं तो अगला कोई चैप्टर तो वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। लाइक किए तो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब सबसे पहले करें क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैनल पे मैं डेली कुछ ना कुछ कंसेप्ट डाल रहा हूँ। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, सुबह मॉर्निंग में बहुत से लाइव भी था और कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे सेंड की है। तो ये जरूर देखिए और आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में घर बैठकर कुछ इंक्रीज करने की कोशिश करो और आगे चलकर इन फ्यूचर में आपको इससे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद, थैंक यू।